मैं आर्यन गौतम, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल द क्रिएटिव ज़रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ द बंगलो चैप्टर, जो है द लास्ट चैप्टर ऑफ द डीमंस बंगलो बुक का। तो अब क्या होगा, देखिए, अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वाली और पिछले से पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी है ऑर्डर में, तो फिर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको पहले कह देता हूँ कि अगर आप उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे, फिर आप ये सब कुछ अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, वरना आपको बहुत मुश्किलें होगी ये सब कुछ रिलेट करने में। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा द बंगलो चैप्टर। सो अब जैक फाइनली कहते हैं कि हम लोगों ने बंगलो को रीच कर लिया। पर पीटर कहते चलो, हम लोग देखना था बंगलो, देख लिया, चलो अब घर, अब चलो। अब हेनरी कहता है कि ये याद आ रहा है आपको, ये वही वाला सीन हो रहा है जो शुरुआत में हुआ था, ये अब 6 घंटे के बाद। तो फिर अब हेनरी क्या कहेगा, हेनरी कहेगा कि यहाँ पे कुछ रूमर्स है, कुछ मिथ्स है जो हमको फाइंड करने चाहिए। एंड देन जैक सहमति दिखाते हैं हेनरी की बात से और कहते हैं कि हमको इधर कुछ दिन तक रुकना चाहिए। पर पीटर बार बार कहता है कि यहाँ पे आत्माएं हैं और हमको लीव कर देना चाहिए। पीटर मानता नहीं और हेनरी बार बार पीटर को फोर्स करता है अंदर जाने के लिए, और पीटर लगातार मना मना करता रहता है। और तभी पीटर अपने आप से विस्पर करता है कि भगवान मुझे बचा ले, हमें बचा ले। और जैसे ही हेनरी पैर रखता है वो डिसअपियर हो जाता है। वो बंगलो के अंदर पैर नहीं रखता, बट बंगलो की चौखट पे पैर रखता है। और तभी पीटर बताता है कि अरे यार, मेरा भाई भी चले गया, अब क्या, मैं तुमको कहा था अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी तो चलो। तो फिर जैक कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है जो हेनरी करना चाहता है तुम्हारे साथ, ये वो तुमको बस डराना चाहता है। पर पीटर कहता है कि मुझको नहीं लगता कि वो सिर्फ मुझे डराने के लिए गायब हो सकता है इतनी जल्दी। जैक फिर धीरे धीरे स्टेप्स 4 to 5 स्टेप्स बंगलो के अंदर रखता है एंड फिर पीटर को हाथ खोलते हुए दिखाता है, देखो पीटर, मैं इधर हूँ, मैं बंगलो के अंदर हूँ, मैं तो डिसअपियर नहीं हुआ। एंड तभी वो भी डिसअपियर हो जाते इन 2 to 3 seconds। अब वो लोग मरते तो नहीं है, बट पीटर को वो लोग उस बंगलो के अंदर सीढ़ियों के ऊपर जो झूमर लगा है उससे बंधी हुई एक रोप नी से बंधे हुए थे वो दोनों, ठीक है। एंड दे वर स्टिल अलाइव, दे वर नॉट डेड, ठीक है। अब पीटर को लगता है कि चलो दिख रहा है तो मैं फट से रस्सी काट के उन लोगों को लेकर आ जाऊंगा, उस शैतान से लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पीटर धीरे धीरे बंगलो को एंटर करता है एंड जैसे ही वो एंटर करता है वो बड़ा डरा हुआ आता है एंड उसको लगता है कि कोई उसका ब्लड सक कर रहा है, सब ठीक है, कोई उसका खून चूस रहा। और तभी आपको पता है को अगर हम लोगों को डर लगता है तो तभी हम लोगों का क्या वो निकलता है, मम्मी पापा या भगवान, ठीक है, ज़्यादातर भगवान मुझे से बचा ले, ठीक है। तो फिर यही वर्ड्स निकलते। तो वैसे ही पीटर ने कहा भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, और लगातार भगवान का नेम लेते क्या, ठीक है। इससे क्या हुआ ना, इससे एक अच्छी चीज़ हुई, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई जिसके थ्रू वो डीमन को देख सका। अब डीमन किस तरीके से दिखता था, उसकी अपीयरेंस क्या थी, उसके रेड आइज थी ऑटोमेटिकली, यस, कोई भी डीमन की रेड आइज होती है एंड काफ़ी हद तक वेम्पायर जैसे लग रहा था, बट ही वॉज नॉट अ वेम्पायर, ओके। एक्चुअली ही वॉज वेयरिंग अ स्कार्फ, अ कोट, ठीक है। तो लगभग वेम्पायर जैसे लग रहा था, बट ही वॉज नॉट, वो डीमन था एक। तो अब क्या होता है, अब पीटर था चालाक थोड़ा सा, तो वो था थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि चलो कोशिश करता हूँ कि चलो इस डीमन से दोस्ती करे। तो क्या कहते हैं, हेलो डीमन, मैं पीटर हूँ, तुम्हें मेरा दोस्त बनना पसंद होगा। अब पीटर तो है डरा हुआ, उसके पैर तो काँप रहे हैं, पर वो अपना डीमन को ट्राई कर रहा है अपना फ्रेंड बनाने के लिए। एंड फिर उसके बाद वो ये चाहता है कि डीमन उनके दोस्तों को छोड़ दे। अब क्या होता है, तो डीमन कहता है हाँ मैं बनूंगा, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा, बहुत अच्छा, पर मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं, तो मैं मारूंगा, और फिर उसके बाद हम दोनों अच्छे से अच्छी तरीके से दोस्ती यारी निभाएंगे।
लोगों का खून चूस चूस के। अब क्या होता है, वो डी अब देखो, पीटर इतना ज्यादा शैतान है तो फिर डीमन तो उसका लागू ना होगा। तो फिर अब डीमन क्या कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा पर तुम्हें मरना पड़ेगा मेरे लिए। अब पीटर की पीटर क्या कहता है यहाँ पे, पीटर कहता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। पर पीटर को अगर एक्चुअली देखा जाए तो इतना स्केर्ड था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ठीक है, बट वो डीमन को ना स्केयर करना चाहता था उसके फिल्मी डायलॉग्स बोल के। ठीक है, अब डीमन उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे हराओगे। अब पीटर को आगे कॉन्फिडेंट कहता है कि मैं इस मैजिकल स्टिक से हराऊंगा। अब स्टिक को हैंड में लेकर कहा कि मैं इस मैजिकल स्टिक से हराऊंगा। अब डीमन कहता है कि बहुत सारे आए और उनमें से कोई भी लौट के नहीं गया, वापस जिंदा लौट के नहीं गया। और मैं मौत का गॉड हूँ, मैं मौत का भगवान हूँ। मतलब जो भी डेथ्स होती है वो वही कहता है कि, मतलब एक्चुअली नॉट कि वो कहेगा कि ये इसको मारना है तो इसको मार दो, बट ही मीन टू से कि वो कोई भी उसके सामने है वो उसको मार सकता है। ठीक है, अब पीटर जैसे जैसे गॉड के बारे में सोचता गया, उसके अंदर अ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। उसको लग रहा था कि वो शायद से डीमन को डिफीट कर सकता है, पर उसका वो तो है थोड़ा सा शैतान। तो अब वो क्या कर रहा है, और थोड़ी फिल्मी डायलॉग्स मार रहा है कि चलो बिना लड़े भी डीमन से दोस्ती यारी करके, थोड़ा फिल्मी डायलॉग्स मार के उसको डरा धमका के अपने दोस्तों को वापस ले लेता हूँ। अब पीटर कहता है मौत मुझसे डरती है, ये अलग बात हो गई। वो डेथ ऑफ वो गॉड ऑफ डेथ है, और ये कहता है डेथ इज अफ्रेड ऑफ मी, कि मुझसे मौत डरती है, मैं मौत का ठेकेदार हूँ, आई एम द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे उसने अब कॉन्फिडेंट आ गया ये लाइन सुन बोल के। तो अब पीटर कहता है कि गॉड एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, गॉड वर्ड को डिस्क्राइब करता है कि गॉड एक ऐसी चीज है जो कोई किसी का भी फियर जो है खत्म तो नहीं कर सकती, बट इतना कम कर सकती है कि वो फियर खुद भाग जाए। और वो दुनिया का वो मोस्ट पावरफुल वर्ड है। अगर तुम्हें बिलीव करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, पर है वो। तो हियर वो डिस्क्राइब करते हैं कि गॉड बेसिकली इज नॉट गॉड, इज नॉट गॉड। ठीक है, गॉड गॉड नहीं है। God, he means a positive energy that helps you to end the evil spirits. Okay, उन evil spirits की बुराइयां हटा के उनकी अच्छाइयां बाहर लाने को, की पॉजिटिव एनर्जी लाने वाले को गॉड कहते हैं। तो यहाँ पे पीटर उसको ही डिस्क्राइब करता है। तो अब डीमन कहते हैं कि देखते हैं कि कौन जीतेगा, तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी मतलब गॉड या फिर मेरा डर। अब कहता है कि डीमन कहता है मैं तुम्हारी मौत तो बनूंगा ही बनूंगा। अब पीटर अभी भी थोड़ा सा है ना वो बच्चा, तो फिर वो क्या कहता है, वो कहता है तेरा बाप आया। ठीक है, तो वो ये कहता है, ये शब्द कहता है दैट योर फादर हैज कम। तो अब क्या होता है कि पीटर यहाँ पे थोड़ा ओवर पावर हो गया। यहाँ पे उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि तुम्हारा फादर आ चुका है, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मतलब हियर ही मीन्स फादर इज दैट कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उस नेगेटिव एनर्जी का फादर कौन होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद डीमन कहता है कि तुम्हारे पास एक डीमन नहीं 10 डीमंस है। अब क्या होता है, वो अपने आप को 10 में मल्टीप्लाई कर देता है। अब पीटर रिमेम्बर करता है उस ट्राइबल हेड ऑफ ट्राइबल की कि कभी ना बुराई ने समझो मेल रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया। और उसको ये पता चला कि इन सारे डीमंस में से सिर्फ एक ही डीमन की साया है, मतलब शैडो है। तो अब क्या होता है, अब डीमन उसके सामने बार बार अराउंड कर
गोल गोल घूम रहे थे। जब वो लोग पीटर के अराउंड गोल गोल घूम रहे थे, तो फिर पीटर कहता है कि मैं तुमको छोड़ने नहीं वाला। और फिर डीमन वही कहता है, हेनरी का डायलॉग, कि पहले पकड़ के तो दिखा। अब जैसे ही पीटर उसकी शैडो देखता है, एक ही डीमन की शैडो होती है, वो जैसे ही वो देखता है, ठीक है, इसको अगर मैं डिकोड करूं कि बुराई ने समझो मेल रचा है, फिर कभी ना छूटे उसका सर, विच मीन्स कि अगर बुराई कोई ना कोई चीज करती है, बुरी चीज करती है, तभी भी कम से कम एक क्लू, एक छोटा क्लू वो छोड़ के ही जाती है। एंड यहाँ पे उस क्लू क्या था, यहाँ पे क्लू थी शैडो, यहाँ पे डायरेक्टली वो आ गया शैडो। बट एक्चुअली अगर कोई चोरी करते हैं तो कम से कम वो फिंगरप्रिंट्स तो छोड़ के जाता है, पर इतना परफेक्ट चोर हो ही नहीं सकता कि वो बिना किसी क्लू को छोड़ के जाए। ओके, बट वो हम है जो एज्यूम करते हैं कि क्लू उसने नहीं दिया है, उस थीफ ने क्लू नहीं दिया है। ओके, आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब उसने क्या किया, अब वो जो उसने पीटर जो है वो अपनी मैजिकल स्टिक निकालता है अपने बैग में से। देन जैसे ही उसको सही टाइम मिलता है, सही वो एकदम सही इमेजिन करता है कि अगर मैं इस जगह पे मारूं तो इतने की स्पीड से, इतने जोर से मारूं, मतलब समझ रहे हो, कैलकुलेट करता है बेसिकली। कोई भी अगर बॉलर बॉल फेंक रहा हो तो फिर वो भी कैलकुलेट करते हैं, इतनी फास्ट डालूं तो इतने या तब तक पहुंचेगी, कितनी स्पिन होगी। तो वैसे उसने कैलकुलेट किया, अगर मैं इसको यहाँ वहां से मारना होगा तो ये तो गोल गोल लगातार घूम रहे हैं, तो मुझको कम से कम एक परफेक्ट टाइमिंग पे मारना पड़ेगा। और जैसे ही उसको परफेक्ट टाइमिंग मिली, वो अपने राइट लेग के थ्रू जमीन पे बैठ गया। 2 रोल्स लेकर उसने डीमन के लेफ्ट, एक्चुअल वाले डीमन के लेफ्ट नी पर वार किया। अब क्या हुआ, डीमन जो था वो एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड हियर मीन्स उसके, वो क्या हुआ उसको, वो कहता है कि तुमने मुझे कैसे मारा। अब क्या होता है कि जैसे ही वो ये शब्द कहता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड हियर मीन्स कि वो जो होता है वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। बहुत ही सारे ब्लैक पार्टिकल्स वहां पे रह जाते हैं जो ऐश होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो डीमन तो मर गया। अब हेनरी और जैक ये सब कुछ देख लेते हैं पीटर को करते हैं, एंड वो शाउट करते हैं, वाह पीटर तुमने तो कमाल कर दिया। और पर जैक फिर भी थोड़ा सा उदास रहता है इन सब लोगों से। और वो क्यों, क्योंकि डीमन ने उसका डायलॉग कॉपी किया। तो बेसिकली हेनरी को यही था कि कुछ भी हो उसका डायलॉग कॉपी नहीं होना चाहिए। तो जैक और पीटर बहुत हंसते, एंड फिर पीटर रिटर्न करता है ट्राइबल लोगों को उनकी मैजिकल स्टिक, एंड वो हैप्पीली अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी डीमंस बंगलो का एंड हो जाता है। अब और मैं अभी आपको टीम से मिला देता हूँ। टीम में ये 4 लोग हैं, एंड अभी आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारी बुक खत्म। तो फिर ये था पूरा का पूरा डीमंस बंगलो खत्म। अब मैं आपको मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्रिएटिव ज़ेरा की लगातार वीडियो आते रहेगी, बट मैं आपको मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको मेरी नई बुक स्पेस एडवेंचर के बारे में बताने वाला हूँ। और वो रिलीज होने वाली है 29 मार्च 2021 को। तो उसको खरीदना बिल्कुल भूलिएगा मत। तो तब तक के लिए बाय बाय।